हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो है साइंस को, और उस साइंस में हमें एनसीईआरटी पढ़ना है। तो एनसीईआरटी में जो है हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक, इसको हम सबसे अलग तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो देखिए आपने छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे परिवर्तन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, ठीक, और दूसरा होता है जो रासायनिक परिवर्तन। ठीक, अच्छा, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? देखिए, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें उनके केवल भौतिक गुण बदले। भौतिक गुण का मतलब है जैसे कि आकार हो जाए, ठीक, आयतन हो जाए, या फिर जो है क्या कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाए, ठीक, ऐसे बदलना। और इसमें क्या होता है कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई भी नया पदार्थ जो है नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक, जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं मोम का पिघलना। पिघलना भाई, पिघलना क्यों? जलना अगर कह देंगे तो अलग है। मोम जो होती है उसका पिघलना क्या है? मोम का पिघलना एक तरीके से भौतिक परिवर्तन है। क्यों भौतिक परिवर्तन है? क्योंकि मोम ही रहेगा। कोई हम मान लो कि एक लोहे की रॉड है, ये लोहे की रॉड को हम बीच से जो है काट दिए, आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया, ये भी क्या है एक तरीके से भौतिक परिवर्तन। लोहे की रॉड मतलब सरिया मान लेते हैं, सरिया है तो उसको काट देते हैं तो अलग अलग, ये भी एक तरीके से क्या भौतिक परिवर्तन। क्या लोहा से एल्युमिनियम हो गया? नहीं भाई, ये लोहा ही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। कोई क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। जैसे कि हम कह सकते हैं आम का पकना, आम पक जाता है ना, तो वो भी बदल जाता है। क्या फिर से कच्चा आम होता है? नहीं, फिर से कच्चा नहीं होता है। तो आम का पकना एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और ऐसे ही कई सारे परिवर्तन हैं। जैसे कि हम कोई जो है नया प्रोडक्ट बना देते हैं, लैब वगैरह में ज़्यादातर रासायनिक परिवर्तन देख सकते हैं। ठीक, गेहूं का जो है पकना, गेहूं का जो है क्या कहते हैं बड़ा होना, पेड़ का बड़ा होना, हम लोगों का बढ़ना। ठीक, हम जो पाचन करते हैं वो भी एक तरीके से जो है जैव रासायनिक क्रिया है, क्योंकि फिर से भोजन क्या फिर से वही चावल बन जाता है? नहीं बनता। तो इस तरीके से जो है बहुत रासायनिक परिवर्तन, और यही रासायनिक परिवर्तन से ही हमारा जो है वो आकर के निकल आता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, जिसको कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जब जो है एक पदार्थ हो या फिर एक से अधिक पदार्थ, एक हो सकता है या फिर एक से क्या हो जाए अधिक पदार्थ हो, और वह अभिक्रिया जो है कर करके जो है अभिक्रिया में भाग लेकर के जो है क्रिया में भाग लेकर के या क्रिया करके जो है नया पदार्थ बनाए। कौन सा नया पदार्थ? अब वो चाहे जैसे, ठीक, नए पदार्थ का निर्माण होगा तो उसमें उसको क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जब जो है एक या एक से अधिक पदार्थ जो है वो अभिक्रिया में जो है भाग लेकर के जो है नए प्रोडक्ट्स को बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें नए प्रोडक्ट बनते हैं और इनमें चेंजेस होता है, जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये होता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि हम कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पूरा लिखें तो ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है, तो वो जो जल बन रहा है ये एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक, अब देख लेते हैं रासायनिक समीकरण। तो जो हम बोल रहे हैं उसको लिख सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या लिखेंगे? ऐसा परिवर्तन जिसमें जो है केवल उसके भौतिक गुण बदलते हैं, नया पदार्थ नहीं बनता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या कहते हैं नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं
उसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम देख लेते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण कहते हैं जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, जैसे कि हम कहे अभी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है। अब अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन साइन ऑफ एरो H2O, ठीक, इसको लिख दिए। तो बताओ कौन सा लिखने में हमें जो है आसानी हुई। तो जाहिर सी बात है हमें ये लिखने में आसानी हुई। तो ये एक तरीके से क्या है, ये इक्वेशन है, यानी कि समीकरण बना दिए हैं जैसे हम मैथ में बनाते हैं। तो हम इतना बड़ा ना लिख करके कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है, हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अगर इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसको क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को किसी भी, नोट कर लेना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये होगा सिंपल तुम्हारा। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें इस पे लिखेंगे, इस पे आगे लिख देंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। ठीक, तो हम देखें जैसे सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं, जैसे कि संयोजन मतलब जुड़ना होता है। ठीक, तो इसका मतलब ही क्या होता है, जुड़ना होता है। तो जुड़ना, अगर कोई भी चीज़ जुड़ जाए, जैसे A+B जुड़ करके जो है गिब्स AB, तो ये दोनों जुड़ गया, अलग अलग था, तो इसको हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और यही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में कि हम जो है अभिक्रिया को पहचानना स्टार्ट कर दें कि वह कौन सी अभिक्रिया है। कभी ये नहीं पूछा जाए, बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन बहुत कम ही पूछा जाता है कि इसकी परिभाषा लिखिए, जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि यह कौन सी अभिक्रिया है पहचानने के लिए। तो पहचानने का तरीका यही है कि इसमें एक पदार्थ बनेगा। ठीक, अब एक चीज़ हम बोल रहे थे बताने के लिए कि जो अभिक्रिया के इस तरफ लिखे होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसको अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में भाग जो लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और जो उनके मिलने से बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। ठीक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक और उनसे बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। इसको रिएक्टेंट कहते हैं, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब जो है दो या दो से, तो जुड़ने के लिए तो दो कंपलसरी है, तो दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे कि हम CaO कैल्शियम, क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड में जो है जल मिला देते हैं तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर के केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अगला हम देख लेते हैं, अगला हमारा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन जैसे कि आपको दिख ही रहा है, वियोजन इस टूट जाता है। तो अगर हम कहें कि कोई जो रिएक्शन है वो AB एक प्रोडक्ट है, इसका उल्टा, और वो टूट करके एक पदार्थ दो पदार्थों में टूट रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब जो है कोई जो एक पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर के जो है टूट करके कई उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जो है जल को जो है हम उष्मा देते हैं, और उष्मा देने के बाद वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में जो है वो टूट जाता है। ठीक, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वियोजन। जो हम बोलते हैं उसको आप लिख सकते हैं। ठीक, और ये जो है तुम्हारा क्या हो सकता है, एग्जाम्पल। ठीक, इसके प्रकार होते हैं, कुछ टाइप्स हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। इसके प्रकार क्या हैं, इसके प्रकार तीन तरह के हैं। एक तो है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन किसको कहते हैं, जब हम वियोजन जो है, यानी वियोजन किसके द्वारा कराते हैं, ऊष्मा द्वारा कराया जाता है, तो उसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है थर्मल डिकम्पोजिशन।
तो जैसे कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं और उसको जो है हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या होता है, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऐसे ही होता है हमारा विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन, जब वियोजन विद्युत द्वारा कराया जाता है तो उसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे H2O, साइनाफेरो, H2+O2। ठीक, ये क्या हो गया तुम्हारा विद्युतीय वियोजन। और लास्ट 3 है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, जब वियोजन प्रकाश की उपस्थिति में होता है, सनलाइट की उपस्थिति में होता है, तो हमारा क्या बनता है, जैसे कि एग्जाम्पल जो है AgCl को लेते हैं और इसका हम क्या कहते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में हम इसका जो है डिकम्पोजिशन करते हैं तो Ag और Cl जो है वो बनता है। ठीक, तो प्रकाशीय, जब हम वियोजन ऊष्मा दे करके कराते हैं तो ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जब हम वियोजन विद्युत दे करके कराते हैं तो उसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं। जब हम वियोजन प्रकाशीय उपस्थिति में कराते हैं तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। अगला हमारा है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको प्रतिस्थापन भी कहते हैं। ठीक, प्रतिस्थापन। तो विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक यौगिक के अणु या परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा अणु या परमाणु आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। और इसका एग्जाम्पल जो है वो दे सकते हैं, जैसे कि आयरन है, इसकी अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो जो है हमें आयरन सल्फेट और कॉपर अलग होता है। तो ये जो आयरन है ये कॉपर का स्थान लेकर के कॉपर को अलग कर दे रहा है, यानी कि कॉपर का स्थान आयरन ले रहा है। इस तरीके से यहाँ पे ये विस्थापन अभिक्रिया है। इसको एकल विस्थापन भी कहते हैं, एकल विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन। ठीक, इसको भी याद रखना। इसके यही पहला प्रकार है एकल विस्थापन और दूसरा होता है द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, द्विविस्थापन में जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि AgNO3 प्लस NaCl, साइनाफेरो AgCl प्लस NaNO3। ठीक, ये हो जाएगा हमारा जो है किसका, द्विविस्थापन अभिक्रिया का जो है उदाहरण। चलिए आइए देखते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कि ऊष्मा जो है वो मुक्त होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिलाने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और प्लस हीट जो है वो जनरेट होती है। तो वह अभिक्रिया जिसको जो है क्या कहते हैं, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा मुक्त नहीं होती है, यानी कि उस अभिक्रिया को कराने के लिए बल्कि ऊर्जा देनी पड़ती है, यानी ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण यानी ऊष्मा जो है वो दे करके कराई जाती है। चाहे कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, या वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा जो है ऊष्मा दे करके कराया जाता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वह ये जो ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन का जो क्या होगा योग होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, या फिर हाइड्रोजन जो है निकलेगा। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का निकास होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला हमारा है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो,
हाइड्रोजन का क्या हो, योग होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन का निकास होता है, निकलता है। ठीक, जिसमें ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब यही रेडॉक्स अभिक्रिया है सेम इसी तरीके से कि जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा हो। एक ही अभिक्रिया में जब एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब लास्ट है कि ऑक्सीकरण के कुछ दैनिक जीवन में हमें कुछ जो है क्रियाएं मिलती हैं, जैसे कि देखिए विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा वसा होता है, ठीक, या फिर तेल होता है, उससे कुछ खाने वाली चीज़ें बनती हैं। ठीक, और वो जो खाने वाली चीज़ों को अगर हम कुछ देर के लिए जो है क्या करते हैं, रख देते हैं। ठीक, तो उसमें एक थोड़ा वो वायु से संपर्क करती है, नमी से संपर्क करती है, तो उसमें क्या होता है, गंध आ जाती है, विशेष प्रकार की गंध आ जाती है, तो उसको ही विकृत गंधिता कहा जाता है। जब जो है वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थों को कुछ समय तक रख दिया जाता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आ जाती है, जिससे विकृत गंधिता कहते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम उसको जो है क्या कहते हैं, पदार्थ को जो है, खाने वाली चीज़ को जो है हम किससे बचाएं, हम जो है वायु से बचाएं। ठीक, अब लास्ट हम देख लेते हैं संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण मतलब होता है जंग का लगना। ठीक, जब जो है जब जो है कोई धातु जो है वो नमी के संपर्क में आती है, धातु किसके, नमी के संपर्क में, जल जिसको कहते हैं जल के संपर्क में, और अगर वो जो है धातु अम्ल के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है, यानी उसमें जंग लगने लगता, खराब होने लगती है, सीधा कह सकते हैं वो खराब होने लगती है। तो उसी को जो है संक्षारण, उस क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु जो है नमी अम्ल की जो है संपर्क में आती है तो खराब होने लगती है, इसी को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग का लगना, भूरे कलर का, ये सब। और इसको रोकने के लिए हम ये शोधलेपन, ये जो है हम 3rd चैप्टर में करेंगे, चैप्टर नंबर 3rd में एकदम डिटेल से है उसमें, तो हम ये करेंगे। तो इस प्रकार से जो है पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में जो है समाप्त होता हुआ चैप्टर 1 आपका पूरा ख़त्म हो चुका है। इसमें जितना हो सकता है, अगर नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, आपको नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक, तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इसी तरीके से हम आगे ही हर एक चैप्टर को एक वीडियो में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे।